प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक करोड़पति औरत का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा करना चाहिए। वो औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से आवाज आई कि कुछ खाने को दे दो। वो औरत कहती है, दरवाजे पर कौन है? जब दरवाजे पर देखते हैं तो एक फकीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत है, प्यास की वजह से होंठ सूख चुके हैं। वह खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फकीर है और वह खाना मांग रहा है, उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा, इसे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर क्योंकि बहुत भूखा था, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। यह सुनकर औरत को गुस्सा आता है। वह अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वह औरत खाना इस अंदाज में देती है कि ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है और ना औरत के। सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वह औरत दरवाजे को जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरह जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया, तो उसने आसमान की तरफ देखा, लबों ही लबों में कुछ कहा और वहां से चल दिया। वो औरत जाकर टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसके पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वह दवा लेती है, लेकिन वह दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी कराती है, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ थी और दूसरा यह पेट बढ़ रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वह एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उस औरत का चेकअप करना शुरू किया। जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया तो वो बहुत हैरान हुए। चेकअप के बाद औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसौली है। ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट से रसौली निकाली गई तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। यह एक बहुत बड़े साइज की रसौली है और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी यह रसौली कैसे इतनी बड़ी हो सकती है। लेकिन वह औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी गलती को याद करने लगी। कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। इस फकीर ने खाने को कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकव्वुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने इस तरफ फेंका था कि ना तो वह फकीर के काम का रहा, ना उस औरत के, बल्कि वह सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसको यह सजा मिली। हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और भूखे इंसान को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरत भी होती हैं जो काफ़ी दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वह बहुत ज़्यादा सखी थी। वह इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वह गाँव सड़क के करीब में था। वहाँ पहले कोई बस स्टॉप नहीं था, ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 5-5, 10-10 मील चलकर वहां आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहां रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, इसलिए वो उस रात को बैठकर गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते थे। अगर औरतें साथ होती तो और ज्यादा परेशानी होती थी। इस औरत ने महसूस किया कि यहाँ तो इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। चुनाचे इस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा, क्यों ना हम लोगों के आराम के लिए एक मेहमान खाना बनवा दे, ताकि वे लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते वह आसानी से रात गुजार सके और वह अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाया करें। शौहर को यह बात पसंद आई। चुनाचे उसने मेहमान खाना बनवाया, एक आदमी रखकर उनके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वह रात के वक्त वही खाना खाते और आराम से सो जाते, फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम के लिए चले जाते। यह सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। चुनाचे किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोजाना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खा जाते हैं, ऐसी सखावत का भी क्या फायदा।
जब दोस्त ने शौहर को बार बार मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई यह तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है, रोज़ आते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनाचे उसने एक दिन फैसला लिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वह परेशान हो गई और कहने लगी कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीन दी थी, हमारे अपने अनाज से ही रोटियां बनती थीं और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब यह सवाब मिलना भी बंद हो गया। लेकिन जब शौहर ने यह कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं किया करती। चुनाचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रहकर तंग आ गई हूँ, क्यों ना अपनी ज़मीन पर घूमने चले। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहाँ पर कुआं बाग फसलें थी। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर आकर कुएं के किनारे बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा। काफ़ी देर के बाद कहने लगा, घर चले क्या, देर हो रही है। औरत कहने लगी, बस चलते हैं। फिर कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया और कुएं में देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो? तो वह कहने लगी, मैं देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी जैसा है वैसा ही है। शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और रात भी बैठी रहेगी तो यह पानी ऐसे ही रहेगा, खाली ढोल भर भर के आते रहेंगे, लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। जब शौहर ने यह बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता? शौहर ने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। यह सुनकर वह नेक दिल औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भर कर जाते थे। तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वह समझ गया और कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। कहा जाता है कि वह औरत जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे और खाना खाते थे, दुआएं देते थे, अपने सफ़र पर चले जाते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सदका खैरात करने को बहुत पसंद करता है और सदका करने से इंसान बहुत सारी बलाओं और मुसीबतों से बच जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाज रखा है तो सदका और खैरात का एहतमाम ज़रूर किया करें, और जिसको जितना भी नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रज़ा की खातर लोगों की भलाई के काम करे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम लोगों की भलाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह